घर पे बैठ कर के पढ़ नहीं सकता है, दिन भर घूमता रहता है। हाँ, फलाने का लड़का पढ़ रहा होगा, इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहा है, उनका लड़का देखे वो ये निकाल लिया, और तुम लोग क्या हो? तुम लोग बस खाओ और बैठो। अरे क्या चीज़ की कमी किए हैं तुम लोगों को? अरे बताओ, मर मर के हम पैसा तुम लोग को दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, कोचिंग लगवाए हुए हैं, जाकर के स्कूल का फीस समय समय पर जमा कर रहे हैं। दिन भर खटता हूँ, रात को आता हूँ, सो जाता हूँ। मैं क्या करूँ? तुम लोग को तो दे रहा हूँ ना। मेरे पिताजी ने तो ये सब चीज़ दिया ही नहीं था, हम तो तुम लोग को दे रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ाई करते? किया करो। एकदम सही बात है। आप लोगों की बातें, मैं गार्जियन को नमस्कार करता हूँ। आप लोग सच में फीस जमा कर रहे हैं, बहुत मेहनत कार्य कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों के पिताजी लोग आप लोगों के लिए इतना ना किए हों, लेकिन हाँ, उस समय जो था ना, जो डिस्टर्बेंस था बहुत कम था। आज का जो डिस्टर्बेंस है वो बहुत अलग है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, बेशक आप लोग फीस जमा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जानते हैं, आपको क्या लगता है कि आपका लड़का आपसे ज़्यादा समझदार होगा या फिर कम समझदार होगा? स्वाभाविक सी बात है, अभी छोटा बच्चा है, वो कम समझदार होगा। उसे कितना ज्ञान होगा? तो समझने की क्या ज़रूरत है? इसमें देखिए, लड़का छोटे होते हैं, उनको बहुत पढ़ने का मन नहीं करता है। आप लोग अपना बचपना याद कीजिए। क्या आप लोगों का बहुत पढ़ने का मन करता था? नहीं, पढ़ने से देखिए लगभग सभी बच्चों का मन नहीं करता है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको कह दे कि भाई हमें पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आता है। नहीं, ये तो भाई धीरे-धीरे जैसे-जैसे समझ बढ़ती जाती है, फिर उनको समझ में आता है कि नहीं, पढ़ाई तो ज़रूरी है, इसलिए उनका धीरे-धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। लेकिन शुरुआत में बच्चों का मन नहीं लगता है पढ़ने में। जब बच्चा स्कूल से आता है, आप एक बात बताइए, गार्जियन लोगों से मेरा सवाल है, क्या आप लोगों ने कभी उससे पूछा कि आज क्या पढ़ाया गया? आज हिंदी में क्या पढ़ाया गया? क्या चीज़ें समझ में आया? आपको मैथ में आज क्या सीखने को मिला? क्या आप लोग कभी पूछते हैं? हाँ, हाँ, हम तो पूछते हैं। हाँ, लेकिन कब? महीने में 1 बार, महीने में 2 बार। जब कोई रिलेशन वाला आकर के सामने बैठ जाता है, तो उस समय हमारी जो होती है, अगर उस समय दूसरा रिलेशन का व्यक्ति अगर कुछ पूछ लिया और लड़के को नहीं आता है, तो फिर उसको ऐसी नज़रों से देखते हैं मानो उसको मार डालेंगे। अरे क्या गलती किया है? उसे नहीं आ रहा है, वही तो बता रहा है ना। क्योंकि आज सबसे बड़ा, आप कहोगे कि फीस तो दे रहे हैं, अब क्या करें, हम दिन भर काम करते हैं, आते हैं, थक जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है भाई, थक जाएँगे, सो जाएँगे। लेकिन उस बच्चे को जब तक आप नहीं समझेंगे, नहीं पूछेंगे कि क्या कमी है तुम्हें, क्या समझ में आ रहा है, आज विद्यालय में क्या समझ में आया, तब तक वो नहीं समझ पाएगा। उस बच्चे को उसके अनुसार समझना होगा, समझाना होगा। विद्यालय में क्या स्थिति है, आज जाते हैं टीचर, लिखवा देते हैं बोर्ड पर, क्या पढ़ा क्या है कुछ नहीं। एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम लेते हैं, उसी हिसाब से नंबर दे देते हैं। सबसे बड़ी कमी अगर मैं देखूँ तो विद्यालयों की है। विद्यालय में यदि सही तरीके से पढ़ाया जाए ना, तो मुझे लगता है जहाँ तक कि बच्चों को पढ़ाया जाए। लेकिन उन लोगों को क्या करना है कि उन लोगों को बस अपना सिलेबस पूरा करना है, सिलेबस पूरा कर देना है बस। बच्चे को समझ में आए या ना आए, उनसे कोई मतलब नहीं। तो बच्चों को समझ में आना सबसे बेहद ज़रूरी है ना। आप पूरा सिलेबस मत फाइनल कराइए, परंतु जितना पढ़ाइए उतना समझ में आना चाहिए बच्चों को। आज 6-6 साल की उम्र के बच्चों को इतना भारी-भारी बैग हम देखते हैं तो हम माथा चकरिया आ जाता है। हम सोचते हैं कि साला इतना कैसे कैसे पढ़ेगा वो? समझाना ज़रूरी है ना, उनको खुश रखना ज़रूरी है ना। अगर आप बचपन से ही नहीं सिखाएँगे तो कहाँ से वो सीख पाएँगे? कहा जाता है कि भाई अगर उनको सही दिशा, जैसे होता है ना, कच्ची मिट्टी जो होती है, यदि उस समय अगर हम जिस आकार में चाहें उस आकार में ढाल सकते हैं। लेकिन वही जब मिट्टी सूखी होने लगेगी तो फिर हम नहीं उसको ढाल सकते। आप सोचोगे कि नहीं अभी तो बच्चा है, बच्चा है। बेशक बच्चा है, तभी से आपको ध्यान देना ज़रूरी है। ये मत समझिए कि नहीं अभी तो छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा है, उसको समझाइए कि ये गलत है, सही है। उसको सही से कीजिए, उसका देखिए दिमाग है। और सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात, और मैं यही आखिरी बात कहूँगा, कि जिस बच्चे का जो मन कर रहा है उसको उस सब्जेक्ट
को लेने दीजिए। आप लोग खुद मत पढ़िए, क्योंकि जब आप लोग अपनी मर्जी से दिलवाएंगे ना कि नहीं तुम्हें तो डॉक्टर बनना है, नहीं तुम्हें तो इंजीनियर बनना है, अरे नहीं तुम्हें तो बैंक में जाना है, ये सब चीज़ें अगर आप लोग अपनी मर्जी से करेंगे तो वो अपना मर्जी कब चलाएगा? शादी होने के बाद? नहीं, उसको पढ़ने दीजिए। जो उसका, अगर उसका मन है आर्ट लेने का तो आर्ट लेने दीजिए। ये मत देखिए कि अरे फलाने क्या कहेंगे कि अरे हमारा तो लड़का आर्ट साइंस लिया है, हाँ हमारा तो लड़का लिया है मैथ से। अरे जाने दीजिए, उनके लड़के में काबिलियत होगी, नहीं तो आप हकीकत नहीं जानते होंगे। वो भी दबाव दे कर दिए, आप मत दबाव बच्चों को दीजिए, प्रेशराइज हो जाएंगे। आजकल डिस्टर्ब इतना हो गया है ना, मोबाइल की तरफ ज़्यादा लोग भाग रहे हैं, पढ़ाई की तरफ कम। तो उनको बचपन से ही नहीं आप संभालेंगे तो एक चीज़ समझ जाइए कि बड़े होकर के आप कभी संभाल भी नहीं सकते। और मात्र 3-4 क्लास में जैसे ही जाएंगे बच्चे, आप कभी नहीं संभाल सकते, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ। अगर आप शुरुआत से नहीं ध्यान दिए इस जनरेशन के लोगों को तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा समझिए। गार्जियन को समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं और बच्चे छोटे हैं तो उनको संभलने में समय लगेगा। यदि आप उन पर एकदम समझ जाइए कि आज के समय में बच्चों को एकदम जैसे आप काम दिन भर करते हैं तो आप अपने काम पर फोकस किए रहते हैं, उसी प्रकार से आज के समय में बच्चे को फोकस करना है तब तक जब तक कि वो अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ करके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, तभी वो आगे हो पाएंगे। अन्यथा समझ जाइए कि आपको लगेगा कि नहीं हम तो फीस जमा कर ही रहे हैं, हम अपना कार्य करें कि उनको देखें, तो एक चीज़ समझ जाइए, या फिर समय बर्बाद हो रहा है, जा रहे हैं आ रहे हैं लेकिन सीख कुछ नहीं रहे। अरे पढ़ना लिखना तो सब सीख जाते हैं, विद्यालय मत भेजिए, वो सीख जाएंगे। तो क्या आप डिग्री लेने के लिए भेज रहे हैं? समझने के लिए ना। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखिए। और यदि आप ये देखेंगे कि अगर विद्यालय से आया तो क्या आज बताया गया, क्या पढ़ाया गया, किस घंटे में कौन सी है, कितनी घंटी खाली थी, ठीक है खाली थी तो कितने दिनों से खाली हो रही है, क्या ऐसा तो नहीं है कि ये हमेशा घंटी खाली ही होती है, बच्चे कुछ सीख पा रहे हैं कि नहीं, आया है तो बच्चा हमारा किस प्रकार से है। तो इस सब चीज़ों को देखना ज़रूरी है। प्लीज़ गार्जियन का सबसे महत्वपूर्ण है। टीचर भी आजकल के ऐसे हैं कि पढ़ा दिए, अब बच्चे को समझ में आए चाहे भाड़ में जाए, उनसे क्या मतलब है, उनको तो अपनी सैलरी से मतलब है। तो कृपया करके इस चीज़ का थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। गार्जियन क्योंकि आप अपने बच्चे को भेज रहे हो, उनका बच्चा उसमें नहीं पढ़ रहा होगा, और पढ़ रहा भी होगा तो उसी को ध्यान दे रहे होंगे। तो आपको अपने बच्चे का खुद ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग ज़रूर ऐसा करें, और कृपया करके उनको बहुत ज़्यादा दबाव ना दें, जो मन कर रहा है वो करने दीजिए, समझाइए उन्हें बस। छोटे बच्चे हैं समझ जाएंगे, लेकिन यदि आप सोचेंगे कि नहीं थोड़ा बड़े होंगे तब समझदार होंगे, तो फिर आप देखिएगा, कहते हैं ना भाई, निकल जाएंगे हाथ से। ठीक है, नमस्कार। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा बस यही कहने का उम्मीद था कि भाई आप लोग के बच्चों का भविष्य आप लोगों के हाथ में है। यदि आप सोचेंगे कि नहीं अब हम तो अपने काम में व्यस्त हैं, तो रहिए, समझ में आएगा। फिर आप लोग बाद में कहेंगे कि मेरा बात नहीं मानता थे, इसके भी कारण आप हैं, इसके भी जिम्मेदार आप हैं। तो सोचिए, समझिए और सही निर्णय लीजिए, और अच्छे से, जो भी बच्चे हैं सब अच्छे होते हैं, कोई बच्चा खराब नहीं होता। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।